हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने बेहतरीन लाइव क्लास में। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आप सभी का वो चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आप सभी लोग लाइव बन जाइए और मैं आपको बताता हूँ चैप्टर नंबर 1 से क्या क्या चीजें पूछी जाती हैं और पूरा आपको आज मैं थ्योरी बताऊंगा। ठीक है, थ्योरी बताने के साथ साथ आपका ये होगा कि थ्योरी पूरी तरीके से आप लोगों की क्लियर हो जाएगी। ये आपका चैप्टर आज जो हम कवर करने वाले हैं वो है आपका मेजरमेंट यानी कि मापन। ठीक है, मापन चैप्टर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं और मापन चैप्टर से आप लोगों के क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो आप लोगों के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि आपको जो है कम से कम 8 से 10 नंबर का इजाफा इस सिंगल लेक्चर से होने वाला है। और मैं आपको बताऊं कि अगर आप मापन चैप्टर की आज की पूरी थ्योरी क्लास को ले लेते हैं तो फिर अगर आप मान लीजिए इसका न्यूमेरिकल करें या फिर कहीं यूट्यूब पर सेशन अटेंड करें या फिर अगर आप ऐप में कहीं सेशन अटेंड करें और वहां से अगर मापन चैप्टर से क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप लोग सारे के सारे क्वेश्चंस जरूर बना लोगे। ठीक है, पीडीएफ इसका बिल्कुल उसी तरीके से जाएगा जिस तरीके से हमेशा जाता रहा है। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चीज। ठीक है, देखो आप सभी को अब इस तरीके से बताया जाएगा, क्वेश्चंस के जगह पे आप सभी का यहाँ पे पहले हम थ्योरी को कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान से देखिएगा थ्योरी में हम सबसे पहले क्या कवर करते हैं। मापन में जो पहला टॉपिक आपके पास निकल के आता है वो आता है आंकिक मान का। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती है कि जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करेगा अर्थात यह बताएगा कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है, तो वही उसका क्या कहलाएगा, आंकिक मान कहलाएगा। वही उसका क्या कहलाएगा भाई, आंकिक मान कहलाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, आंकिक मान आप सभी को क्लियर हुआ या नहीं हुआ फटाफट बता दीजिए। जैसे कि उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है, मैग्नीट्यूड को प्रदर्शित करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप सभी को बताऊं कि मैंने 100 मीटर पैदल चला। ठीक है, मैं 100 मीटर पैदल चला तो 100 क्या है हमारा, ये 100 क्या बता रहा है हमारे, ये आंकिक मान को बता रहा है। ठीक है, 100 क्या बता रहा है हमारे, ये आंकिक मान को बता रहा है। इसका मतलब है कि इसका जो परिमाण हो जाएगा, इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो आपके पास 100 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने कहा कि आप में से मान लो मैंने कहा कि राजू ने 5 केजी आज आलू खरीदे, तो इसमें 5 क्या हो जाएगा आप लोगों के, ये परिमाण को व्यक्त कर रहा है 5, तो इसलिए आंकिक मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और किलोग्राम क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आंकिक वैल्यू के, न्यूमेरिकल वैल्यू के। अब आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि भैया हमारा आंकिक मान तो समझ में आ गया। आंकिक मान में तो हमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई नहीं, क्योंकि इसमें तो कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब आपके पास जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है वो आता है आपका मात्रक का कॉन्सेप्ट, कि भाई मात्रक का क्या कॉन्सेप्ट है। और क्वेश्चन रियलिटी में अगर बात करें तो यही से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, कई सारे मात्रक आप सभी का, ठीक है, कई सारे मात्रक आप सभी से पूछे जाते हैं। अलग अलग मात्रक आपसे पूछे जाएंगे पेपर में। जैसे मान लीजिए पूछ लिया गया कैपिटल जी का मात्रक बता दो, स्मॉल जी का मात्रक बता दो, है ना, त्वरण का मात्रक क्या होता है, ये सारे मात्रक होते हैं। तो पहले हमें जानना यह है कि मात्रक कहते किसे हैं, मात्रक किस तरीके से हम समझेंगे। ओके, कोई अगर कंफ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए। पेपर की डेट वगैरह भी कोई कंफर्म नहीं है तो इसलिए, है ना, पेपर जून में ही भी होगा, मतलब अभी तक किसी भी प्रकार का अपडेट पेपर से रिलेटेड नहीं आया है आप सभी का। ठीक है, आंकिक मान हो गया। मात्रक देखिए, राशि का मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो वो आपको क्या कहलाता है, मात्रक कहलाता है। अब देखो जैसे कि कुछ मात्रक आपसे मैं अगर पूछूं, जो कि आपसे पूछा जाता है वो ध्यान से देख लीजिएगा। कभी कभी पूछा जाता है कैपिटल जी का मात्रक, आप बताओ कैपिटल जी का मात्रक क्या होता है। तो कैपिटल जी का मात्रक आप कैसे निकालोगे, फटाफट बताओ। कैपिटल जी का मात्रक कैसे निकालोगे, कैसे बताओगे। कुछ मात्रक जो होते हैं आप सभी को वो याद करने पड़ते हैं, कुछ मात्रक आपको निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैपिटल जी का मात्रक कैसे निकलेगा, आपको मालूम है कि F इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 इंटू m2 अपॉन में r², ये आपके पास सूत्र होता है। ठीक है, अगर आप कैपिटल जी का मात्रक निकालना चाहोगे यहां से, तो कैपिटल जी का मात्रक आपके पास निकल के आ जाएगा F इंटू में r² और अपॉन में m1 इंटू m2 इसका मात्रक। ठीक है,
तो ये आपका इंप्लाइज करेगा F यानी बल। बल का मात्रक क्या होता है सर? बल का मात्रक होता है आपका न्यूटन। ओके, तो बल का मात्रक आपने न्यूटन लिख लिया, ठीक है सर। और आपने आर स्क्वायर, आर क्या है आप लोगों का? ये आप लोगों का दूरी है, ठीक है। तो दूरी होता है जब आर, तो आर दूरी है तो इसका मतलब है कि आर की वैल्यू जो हो जाएगी मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में m1 इंटू m2। m1 m2 क्या है आपका? m1 और m2 आपके पास द्रव्यमान है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में प्रति किलोग्राम स्क्वायर, यानी कि किलोग्राम इंटू किलोग्राम आपके पास प्रति किलोग्राम स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कैपिटल जी का मात्रक निकालते हो। मान लो आपसे स्मॉल जी का मात्रक कह दिया कि सर स्मॉल जी का मात्रक क्या होता है? स्मॉल जी आपके पास क्या होता है सर? गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो जब आपके पास स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण है तो त्वरण का मात्रक क्या होता है आपके पास? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से चाल, स्पीड अगर आपसे पूछ लिया जाए स्पीड का मात्रक क्या होता है, तो स्पीड का मात्रक में आप लोग क्या लिखेंगे? स्पीड के मात्रक को हम लोग व्यक्त करते हैं मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है। तो मात्रक के कॉन्सेप्ट मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होगा, और आपसे अगर किसी चीज का मात्रक पूछेगा तो आप बता जरूर दोगे, ठीक है। अब इसमें कुछ आपके पास मूल मात्रक निकल के आते हैं और आपके पास कुछ व्युत्पन्न मात्रक निकल के आते हैं, ठीक है। अभी बता दूंगा मैं कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। फिलहाल आप बताओ कि ये दो स्लाइड में अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हुई है तो वह मैं फिर से समझा देता हूं, ठीक है। ये आपके पास पहला स्लाइड है जो कि आपका आंकिक मान का स्लाइड है। आंकिक मान में कुछ भी नहीं जानना आप सभी को, बस इतना जानना है कि वो उस राशि के परिमाण को व्यक्त करेगा और कुछ नहीं, ठीक है। मतलब जो संख्याएं होंगी वही आपका आंकिक मान होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, ठीक है। उसके नीचे जो आप देख रहे हो वो उसका मात्रक देख रहे हो, जो कि राशि का मात्रक का नाम जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है, वह किसमें मापी जा रही है उसको व्यक्त करता है। तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्लाइड आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी, ठीक है। और सेकंड में आपको ये स्लाइड भी समझ में आ गई होगी। और इसके अलावा आपके पास और भी बहुत सारे मात्रक होते हैं जो कि आपको जानने हैं। मूल मात्रक भी होते हैं, व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप इतनी चीजें, अगर कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिए पहले वाले में, ठीक है, पहले वाले टॉपिक में। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास मूल राशियां तथा मूल मात्रक, ठीक है। पहले ये देखना है कि मूल राशियां क्या होती हैं और सेकंड आपको ये देखना है कि मूल मात्रक क्या होते हैं। मूल राशियों को हम किससे व्यक्त करते हैं? मूल राशियों को हम फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ये क्या होते हैं आप लोगों की कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं वो आपकी मूल मात्रक, मूल राशियां कहलाती हैं। और इन मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं वो आपके मूल मात्रक कहलाते हैं, ठीक है। तो मूल मात्रक का कॉन्सेप्ट जो है आपका वो कुछ इस तरीके से हो गया कि वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूरी तरीके से स्वतंत्र होती हैं, ठीक है। ये किसी पे आपकी डिपेंडेंट नहीं होती हैं, ओके ना। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं सर? मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। अब मूल राशियां कौन कौन से होती है वो आप ध्यान दे दीजिए, उसके बाद आप लोग मूल मात्रकों पे चलोगे। मूल राशियां कौन कौन सी होती है ध्यान से देखिएगा, ठीक है। टोटल 7 आपके पास मूल राशियां होती हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या, मूल राशियों की संख्या कितनी होती है? तो मूल राशियों की जो संख्या होती है आप लोगों की ये 7 होती है। कौन कौन सी होती है मैं अभी आप लोगों के पास लिख दे रहा हूं, ठीक है। और आप देखोगे ना कि ये राशियां पूरी तरीके से एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, कभी भी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान से देखना है। जैसे कि मूल राशियां क्या हो गया, सबसे पहले आपके पास हो जाता है मूल राशियां में लंबाई, ठीक है। पहला होता है आपके पास लंबाई, दूसरा होता है आपके पास द्रव्यमान। लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, ठीक है। और तीसरा आपके पास हो गया है समय, ठीक है। तीसरा क्या हो गया सर? समय हो गया। और चौथा आपके पास क्या हो गया? चौथा आपके पास वैद्युत धारा हो गया, वैद्युत धारा हो गया। पांचवा आपके पास क्या होता है सर? पांचवा आपके पास होता है ताप, ठीक है। और छठा आपके पास क्या होता है? छठा होता है आपके पास ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता, ठीक है, ज्योति तीव्रता। और सातवां क्या होता है आपके पास? पदार्थ की मात्रा। सातवां क्या होता है सर? पदार्थ की मात्रा, ठीक है। पदार्थ की मात्रा को हम किससे व्यक्त करते हैं? तो पदार्थ की मात्रा को हम मोल से व्यक्त करते हैं, ठीक है।
पदार्थ की मात्रा को किससे व्यक्त करते हैं हम? पदार्थ की मात्रा को हम मोल से व्यक्त करते हैं, ठीक है। और एक मोल की जो वैल्यू होती है वो एवोगैड्रो संख्या के बराबर होती है 6.023 इंटू में 10⁻23, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, ओके। तो देखो ये तो मूल राशियां हो गई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो मूल राशियां आपके पास हो जाती हैं 7, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये आपके पास हो गई सर मूल राशियां, ठीक है। और इसके जो मात्रक होते हैं वो आपके पास मूल मात्रक निकल के आते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक आपका क्या हो जाएगा भाई? मीटर हो जाएगा। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। द्रव्यमान का मात्रक क्या हो जाएगा? किलोग्राम हो जाएगा। समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा आप लोग का? एम्पियर हो जाएगा। ताप का केल्विन हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो जाएगा। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो जाएगा। तो मूल राशियों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। पेपर में पूछा जाएगा मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, तो आप लोग बता दोगे। मूल राशियां कितनी होती है ये भी बता दोगे, और मूल राशियों के मात्रक कितने होते हैं ये भी बता दोगे, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज आपके पास क्या कह रही है, ध्यान से देखिएगा। पूरक राशियां एवं मात्रक क्या होते हैं, ठीक है, ये चीज आपसे पूछी जा रही है, ठीक है। पूरक राशियां क्या होती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बता दे, ठीक है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है तो। मुझे उम्मीद है यहां तक कोई दिक्कत आपके पास नहीं आई होगी, ठीक है। अब है आपके लिए अगला टॉपिक पूरक राशियां तथा मात्रक, ठीक है। पूरक राशियां कौन कौन सी होती हैं? एक आपके पास घन कोण जो निकल के आता है, ठीक है, ये आपके पास होता है पूरक राशियां। और एक आपके पास निकल के आता है तलीय कोण, है ना, ये आपके पास होती है पूरक राशियां, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखना है। यही दो आपके पास पूरक राशियां निकल के आती हैं, यानी कि यही दो आपके पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी निकल के आता है। होता क्या है भाई ये? तो वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं, ठीक है, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। अब पूरक राशियां का क्या हो जाएगा? मात्रक तो होता है लेकिन इनकी विमाएं क्या होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, इनकी डायमेंशंस नहीं होते हैं, ठीक है। अब विमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, अगर आप 11-12 में गए होंगे तो आपको पता होगा। हाई स्कूल वाले बच्चों को विमा निकालना नहीं आता है और विमा उनके सिलेबस में है भी नहीं, ठीक है, और रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड की चीजें हैं। लेकिन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है? पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में बस इतना पूछा जा सकता है कि वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं परंतु विमाएं नहीं होती हैं, पूरक राशियां कहलाती हैं। और पूछा जाएगा कि पूरक राशियां कितनी होती हैं, तो आपको बता देना है भाई पूरक राशियां आपके पास 2 होती हैं, ठीक है। बिल्कुल समझ में आ गया तो बता दीजिए। अब मात्रक के बारे में बात करते हैं। तलीय कोण का आपके पास हो जाएगा रेडियन, है ना, और घन कोण का आपके पास स्टेरेडियन आपके पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए मात्रक है लेकिन इसका आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते, ठीक है। घन कोण इसका मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। घन कोण को इंग्लिश में हम सॉलिड एंगल के नाम से जानते हैं। घन कोण को हम क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं, मतलब इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। तलीय कोण जो होता है आपको इसको आप रेडियन में व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया? हाँ जी, पूरक राशि या पूरक मात्रक समझ में आ गए? बिल्कुल आ गए, ओके। अब आते हैं व्युत्पन्न राशियां क्या कहलाती हैं और उनके मात्रक क्या होते हैं। व्युत्पन्न राशियां देखिएगा, वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है। जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होने वाली हमारी राशियां होंगी वही हमारी क्या होंगी? तो व्युत्पन्न राशियां होंगी। जैसे क्षेत्रफल आप लोगों का क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियां। आयतन क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियां। दाब क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियां। चाल क्या हो जाएगा? व्युत्पन्न राशियां। फॉर एग्जांपल देखो, क्षेत्रफल को हम एरिया लिखते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी होता है ना। L इंटू बी आपके पास एरिया निकल के आता है। तो L क्या है आपके पास? ये लंबाई है सर। लंबाई क्या होती है? आपकी मूल राशियां होती हैं। तो एरिया जो निकला ये आपकी क्या होती है? एरिया क्या होगा? एरिया क्या हो गया? एरिया आप लोगों का ऐसा हो गया कि ये मूल राशियां लेंथ तथा ब्रेथ
आपकी ये एरिया जो है ये व्युत्पन्न राशि है जो कि मूल राशि L तथा B की सहायता से निकाला जा सकता है। लेंथ क्या है आप लोगों का, इसका यूनिट हो जाएगा आपके पास मीटर, और ये ब्रेथ क्या है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। तो ये दोनों क्या कौन सी राशि हो गई, L कौन सी राशि हो गई, B कौन सी राशि हो गई, तो सर ये तो हमारी मूल राशि हो गई। तो जब ये मूल राशि है तो मूल राशि की सहायता से ही तो हमारा एरिया निकल रहा है, जो कि एरिया हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, तो एरिया जो हमारे पास हो जाएगी ये व्युत्पन्न राशि हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ जी सर। और कोई दिक्कत है अगर आपको तो बता दीजिए, दिक्कत नहीं है तो भी बता दीजिए, ठीक है। विमाएँ क्या होती है रवि कुमार भाई? विमाएँ पहले आप ये बता दो यार कि कौन सी क्लास में आप पढ़ते हो, है ना। डायमेंशंस निकालना भी मैं बता दूंगा और विमाएँ क्या होती हैं वो भी बता दूंगा। लेकिन दोस्त अभी आप, मुझे लगता है कि अगर आप 10th में हो तो इसे आप न जानो, क्योंकि भाई पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में तो ये पूछा नहीं जाएगा, ये 11-12 की चीज़ें हैं। तो मैं आपको सिंपल बीमा निकालना बता दूंगा अगर आप कहोगे, बहुत ज़्यादा जिद करोगे तो, है ना। और ले नहीं तो आपके लिए जो है जितनी क्वांटिटी ये चीज़ हैं बस इससे ज़्यादा आपके पॉलिटेक्निक के पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके लिए पहले बताना पड़ेगा जितनी सारी मूल राशियां हैं उनके बारे में, उनको प्रदर्शित किस तरीके से करते हैं, तब जाकर के आप क्या निकाल सकते हो, तब जाकर के आप जो है निकाल सकते हो उसका डायमेंशन, है ना। लेकिन डायमेंशन पूछता ही नहीं क्योंकि ये 11-12 की चीज़ें हैं, ओके। अब देखो मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली, है ना। ये मूल मात्रकों की एसआई प्रणाली में सबसे पहले आपके पास आता है लंबाई, ठीक है। उसके बाद आता है द्रव्यमान, उसके बाद आता है समय, उसके बाद आता है विद्युत धारा, उसके बाद ताप, उसके बाद ज्योति तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा। लंबाई का मात्रक क्या होता है सर? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है सर? इसका मात्रक होता है किलोग्राम। समय का मात्रक क्या होता है सर? इसका मात्रक होता है सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है सर? इसका मात्रक होता है एम्पियर। ताप का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है केल्विन। और उसके बाद ज्योति तीव्रता का कैंडेला, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मोल, ठीक है। तो ये चीज आपके पास निकल के आती हैं और इस तरीके से आप लोगों का सारा कॉन्सेप्ट आपका पूरा होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये पूरा मापन है, इससे ज्यादा मापन नहीं है। पहले चैप्टर का पूरा लेक्चर खत्म होता है, अब कल हम दूसरे चैप्टर के पूरे लेक्चर पे बात करेंगे। इस तरीके से सारा पहले लेक्चर खत्म कर देंगे, बाकी एमसीक्यूज तो आपका कराया ही जा चुका है। कोई प्रॉब्लम होगी आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं।